रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 1069, 1069। प्रेम से बोलो श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की। बनूं तुम्हारे शयन कक्ष का, पलंग बिछोना मैं कोमल। बनूं तुम्हारे सुख स्पर्श का, मंद सुगंध पवन शीतल। बनूं तुम्हारे शयन कक्ष का, पलंग बिछोना मैं कोमल। बनूं तुम्हारे सुख स्पर्श का, मंद सुगंध पवन शीतल। बनूं तुम्हारे स्नान जलाशय का मैं शीतल जल निर्मल। बनूं तुम्हारे धारण करने का मैं पीत वस्त्र उज्ज्वल। बनूं तुम्हारे स्नान जलाशय का मैं शीतल जल निर्मल। बनूं तुम्हारे धारण करने का मैं पीत वस्त्र उज्ज्वल। बनूं तुम्हारी माला का मैं सुंदर सुरभित सुमन परम। बनूं तुम्हारा कंठहार मैं, रहूं झूलता सुंदरतम। बनूं तुम्हारी माला का मैं सुंदर सुरभित सुमन परम। बनूं तुम्हारा कंठहार मैं, रहूं झूलता सुंदरतम। बनूं तुम्हारे भोजन का मैं रुचिकर मधुर स्वाद रस में। बनूं तुम्हारी लीला का मैं नित्य उपकरण लीला में। बनूं तुम्हारे भोजन का मैं रुचिकर मधुर स्वाद रस में। बनूं तुम्हारी लीला का मैं नित्य उपकरण लीला में। चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह रहे ना अलग कुछ मेरी, नहीं किसी की हो परवाह। चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह न रहे अलग कुछ मेरी, नहीं किसी की हो परवाह। चलता रहूं निरंतर प्यारे, केवल एक तुम्हारी राह। बिगड़े बने जगत का कुछ भी, कहूँ निरंतर प्यारे वाह। निरंतर प्यारे, केवल एक तुम्हारी राह। बिगड़े बने जगत का कुछ भी, कहो निरंतर प्यारे वाह। चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह न रहे
अलग कुछ मेरी नहीं किसी की हो परवाह। चलता रहूं निरंतर प्यारे, एक तुम्हारी राह। बिगड़े बने जगत का कुछ भी कहूँ निरंतर प्यारे वाह, कहूँ निरंतर प्यारे वाह। श्री भाई जी बाबा की, बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। बोले नारायण भगवान की जय। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मानस में नाम वंदना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यदि राम नाम मेरे को मीठा लगता, यदि राम नाम मेरे को मीठा लगता तो सबके सब रस फीके हो जाते। भोजन के 6 रस और काव्य के 9 रस होते हैं, ये सब फीके हो जाते क्योंकि ये सब बाह्य हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों से मिलने वाला रस नीरसता में बदल जाता है। संसार में जितने रस हैं वे विषय और इंद्रियों के संबंध से होने वाले हैं। संसार के विषय पहले अमृत लगते हैं, संसार के विषय पहले अमृत लगते हैं। आहा, क्या बात है, क्या स्पंज वाला रसगुल्ला है, एक खाया। क्या स्पंज वाला रसगुल्ला है, 2 खाया। क्या स्पंज वाला रसगुल्ला है, 3 खाए। और 10 खाते फिर सुबह, क्या स्पंज वाला रसगुल्ला। सुबह याद आती है, क्या स्पंज वाला रसगुल्ला खा लिया यार, पेट खराब हो गया। तो ये पहले अमृत से लगते हैं विषय, जितने भी पहले अमृत से लगेंगे, वाह, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और भोगने के बाद अबे यार 10 रसगुल्ले एक्स्ट्रा खा लो, उसके बाद भाई क्या है, बस अब मुझे ही खिलाएगा सारे, अब मेरे लिए ही बने हैं सब। तो परिणाम में इसके विष है भी। इस तरफ विचार न करने से मनुष्य विषयों में फंसता है। जो विचारवान सात्विक पुरुष होते हैं वे पहले परिणाम की तरफ देखते हैं, इस कारण वे फंसते नहीं। सांड देखा है, जहां उसे सामान दिखता मुंह मार देता है, सोचता ही नहीं है। उसके बाद जब दुकानदार लठ मारता है उसके, तब समझ में आती है, अरे यार गलती कर दी। तो ऐसे ही हमारा जीवन क्या हो गया है, जानवरों जैसा हो गया है। विषय भोग देखे और मुंह मार दिया। उसके बाद जब जीवन में कष्ट आते हैं तो फिर पता चलता है, यार ये तो हमारे हुए ही किए कर्मों का परिणाम है। फिर कहते हैं, यार करना नहीं चाहिए था, ये गलत काम हो गया हमसे, है ना। तो सोच विचार कर जो करे वो सात्विक पुरुष होता है, कि उसके दिमाग में विचार पहले आता है कि इसको करने से क्या होगा, परिणाम क्या है इसका। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सज्जनों ये बातें ऐसे ही केवल कहने सुनने की नहीं है, समझने की है और समझकर काम में लाने की है। आदमी को सोच समझकर काम करना चाहिए। विचार पूर्वक काम करने वाले को परिणाम में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काज बिगाड़े आप ना जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, राग रंग सम्मान ताहि के मन नहीं भावे। कह गिरधर कविराय करम गति टरे न टारे, खटकत है हिय माही
करे जो बिना विचारे। बिना विचार के किए काम करने से आगे दुख भोगना पड़ता है और वह बात हृदय में खटकती रहती है। मनुष्य अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर दे और दूसरों के हित के लिए काम करे तो उसका जीवन सफल हो जाए। सात्विक वृत्तियों की मुख्यता रखकर विचार पूर्वक प्रत्येक कार्य करना चाहिए। लोग भोजन करते हैं तो दुख, शोक और रोग देने वाली राजसी भोजन में प्रवृत्त होते हैं, जानबूझकर गलत खाते हैं। छोटे से जीभ के टुकड़े के वश में होकर 3.5 हाथ के शरीर का नुकसान कर लेते हैं। अब जैसे तो स्वामी जी कहते हैं भाई 3.5 हाथ के शरीर का नुकसान करते हैं जीभ के लालच में। अगर विवेक होता तो शरीर का नाश क्यों कर लेते। इतना ही नहीं, अभक्ष्य भक्षण करके नरकों की तैयारी करते हैं कि मच्छी सबसे अच्छी, ऐसे कहकर खा लेते हैं। क्या तुम घास फूस खाते हो और तुम कब्रिस्तान बने घूम रहे हो? अपने आप को भी तो देखो। लोग कितना नॉनवेज वगैरह खाते हैं, उसका क्या टेस्ट आया, और रात में आत्माएं घूम रही पेट में। राम नाम की महिमा कहते हो गोस्वामी जी कहते हैं भैया, सुगति रूपी जो सुधा है वह सदा के लिए तृप्त करने वाली है। सदा के लिए लाभ हो जाए, जिस लाभ के बाद कोई लाभ बाकी नहीं रहता, जहां कोई दुख पहुंचा ही नहीं सकता, ऐसे महान आनंद को प्राप्त कराने वाली जो श्रेष्ठ गति है, उसका रस राम में है। उसका रस राम नाम में है। राम नाम का जप करने से खूब रस आता है। जो राम नाम से तृप्त हो जाते हैं वे सांसारिक भोगों में फंसेंगे नहीं कभी। उनसे कहना नहीं पड़ेगा कि पाप अन्याय मत करो, उनकी पाप अन्याय में रुचि ही नहीं होगी। इस बार हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे थे, आप लोग पूज्य भैया कीर्तन करते हुए आ रहे थे, एक बाबा के दर्शन करते ना गोविंद कुंड के पास, श्री चैतन्य दास बाबा जी महाराज। उससे जब आप इधर की तरफ आए तो पूज्य भैया ने 2 महात्मा जो बैठे हुए राधा नाम लिख रहे थे वहां बैठे हुए, आपने देखा होगा, जल के 3-4 मटके रखे हुए थे और वहां 2 महात्मा बैठे हुए थे, राम नाम राधा नाम लिख रहे थे। मैं थोड़ा पहले पहुंच गया था उनके पास, मैं बैठा हुआ था उनके पास। गुरुजी देख रहा था मैं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, कौन क्या कर रहा है, क्या कीर्तन बज रहा है, कुछ उससे मतलब, अपना कॉपी में लगे हुए हैं। मैं गया, खड़ा हुआ थोड़ी देर, बाबा कह रहे हैं बैठ जा लाला, बैठ गया मैं। फिर देखा, फिर राधा नाम में लग गए। फिर कह रहे जल पी ले लाला, मैं कहा पी लूंगा बाबा। तो जिनका राम नाम में रस आ जाता है, जिसे भगवान के नाम में रस आ जाता है, फिर उसे बाकी रस सुहाते ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रहता उन्हें दुनियादारी से। अपना राधा 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 राधा, उन्हें ऐसी तृप्ति मिलती है जो हमें हजारों वर्ष भरपूर विषय प्राप्त हो तब भी नहीं मिलेगी, ऐसा उन्हें सुख प्राप्त हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं सज्जनों, माताओं, बहनों, भगवान के नाम में रस लो, इसमें तल्लीन हो जाओ, रात दिन इसमें लग जाओ, अपने आप पाप अन्याय छूट जाएगा, गलत आचरणों से स्वतः ही ग्लानि हो जाएगी। अभी मलिनता अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती। कारण क्या है? अंतःकरण बहुत गंदा है। जो खुद मैला है उसे मैली चीज ही अच्छी लगेगी। मक्खियां मिठाई पर तभी तक बैठी रहती हैं जब तक मैले की टोकरी पास होकर ना निकले। मुख पर मक्खियां बैठने लगे तो बढ़िया सुगंध वाला इत्र थोड़ा सा लगा लो, फिर मक्खियां नहीं आएंगी, क्योंकि उनको सुगंधी सुहाती ही नहीं है। वे तो घाव पर जहां पीप खून मिले वहां बैठेंगे भैया। ऐसे ही जिनका मन अशुद्ध होता है वह ही मलिन वस्तुओं की तरफ आकृष्ट होता है। भगवान के नाम रूपी सुगंध के मिलने पर फिर मैली वस्तुओं की तरफ मन नहीं जाता साधक का। सज्जनों, यह बड़ा सुगम उपाय है। भगवान के नाम का जप करो, प्रभु के चरणों का सहारा रखो। जैसे साधारण मनुष्य धन कमाने और भोग भोगने में रस लेते हैं, वैसे ही भगवत प्रेमी को भगवान नाम, सत्संग
और सत शास्त्रों के अध्ययन में रस लेना चाहिए। इस रस के लिए ही मानव जन्म मिला है। जिसे राम नाम लेने में रस आने लगा वह रात दिन नाम जप में लग जाएगा। फिर वह संसार के विषयों में फंसेगा ही कैसे? फंस नहीं सकता महाराज। पूज्या प्राची दीदी एग्जाम देने जा रही थी तो भगवान का नाम जपती हुई जा रही थी। उन्हें ध्यान ही नहीं था वो चल किधर रही है। जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, और जो तू अपने काम पे तुम अपने धाम पे। ऐसी बात है भैया। हम भगवान के नाम पर अटक जाएं तो काम हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्ति रख दी है। केवल नाम में अनेक साधनों में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जिन साधनों के करने से जीव का कल्याण होता है, कलयुग को देखकर भगवान ने भगवान नाम में उन सब साधनों की शक्ति रख दी। जो अनेक साधनों में ताकत है वह सब नाम महाराज में है। वह सब की सब नाम महाराज में है। इसे स्मरण करने के लिए समय का प्रतिबंध भी नहीं है कि कौन से समय नाम जपा जाए। सुबह, दोपहर या रात में किसी समय जप करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य ही करें, दूसरे ना करें। भाई लोग जप करें, माताएं बहनें जप ना करें, ऐसा कोई नियम नहीं। जाट भजो, गुजर भजो और भजो अहीर, तुलसी हरि के नाम में सब काहू की सीर। कलि संतरणों उपनिषद में नाम महिमा आई है। एक बार श्री देवर्षि नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे आए हो? नारद जी महाराज ने कहा पृथ्वी मंडल पर अभी कलयुग आया हुआ है महाराज। इस कलयुग में जीवों का उद्धार सुगमता पूर्वक कैसे हो? कलयुग में जीवों का उद्धार सुगमता पूर्वक कैसे हो, यह पूज्य नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कलयुग के पापों को दूर करने के लिए यह महामंत्र है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने इसे उल्टा कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नाम ही इस कलयुग में सबसे सुगम साधन है। फिर नारद जी महाराज ने पूछा भगवान का नाम लेने की कोई विधि भी है क्या? ब्रह्मा जी कहते हैं नास्ति विधि। कोई कैसा ही हो, कैसे भी हो, पापी हो या पुण्यात्मा, वह नाम जपता हुआ सायुज्य, सालोक्य आदि मुक्तियों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए नाम लिए जाओ बस। कलयुगी जीवों के लिए कितनी सुगम बात है, सीधा सीधा रास्ता। राम 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 राम। मन में पाप आ रहा है, राम 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 राम। काम आ रहा है, राम 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 राम। क्रोध आ रहा है, राम 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 राम। लोभ आ रहा है, राम 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 राम। आंधे आंधे राम 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 राम। मद आ रहा है, राम 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 राम। राम जी आ रहे हैं। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। माला
तो नारद जी महाराज ने पूछा ब्रह्मा जी से, कोई विधि है क्या नाम जपने की? तो ब्रह्मा जी कहते हैं नास्ति विधि, कोई विधि नहीं है। कलयुगी जीवों के लिए सबसे सुगम बात बता दी। अगर विधियां बता देते तो मुश्किल हो जाता नाम जपना। अगर कह दिया जाता कि जब भी नाम जपोगे उससे पहले नहाना पड़ेगा, आधे क्या पूरे ही नहीं जपते। मैं यहां जो बैठा बोल रहा हूं वो भी नहीं जपता। कहे भाई क्यों ना है, सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा, सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा, क्यों ना है? पवित्रम पवित्र हो मंत्र रट लेते हैं और 3 बार है। तो कोई विधि नहीं बताई। नाम जप में निषेध कुछ है ही नहीं। सुमिरत सुलभ सुखद सब का हो, सबके लिए सुलभ है। भगवान का नाम सुलभ है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और वर्तमान सरकार ने भी कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा। स्वामी जी कहते हैं आगे खतरा हो सकता है, स्वामी जी कह रहे हैं, पर अभी तो कोई प्रतिबंध नहीं है। खुला नाम लो भले ही कोई लो, राम दड़ी चोड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। किसी का दावा नहीं, सब कोई भगवान का नाम ले सकते, पर उसके लिए क्या जरूरत है नाम लेने के लिए? वैसे तो बिना माला के भी ले सकते हैं, पर क्रिकेट खेलने जाते हैं तो बिना विकेट और बैट बॉल के चले जाते हैं क्या? क्या हवा में बॉल आ रही है, मानसी बॉल फेंक रहा हूं और मानसी बैट से ही अरे आउट हो रहा हूं और मानसी की विकेट है। लेके जाते हैं ना बैट बॉल विकेट वगैरह हैं, अजय भैया लेके जाते हैं ना। तो ऐसे ही माला भी लानी चाहिए मंदिर में। भैया आ गए मंदिर तो माला लेकर ही आओ, बिना माला के क्या आ गए? चलो काउंटर भी टाइम पास है, चलो, पर काउंटर ऑफिस के लिए है, ऑफिस में करते रहो। नहीं तो मंदिर में तो माला ही लेके आनी चाहिए। आ ही गए तो अब आई इस काम के लिए रहे। अब ये तो है नहीं कि बात करेंगे बैठ करके समय बिताने के लिए कर रहा है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की याही उत्तम रीत। हाथ से अपना काम करते हुए मुख से नाम जप करते रहो। बहनें माताएं घर का काम करें, भाई लोग खेतों में या दुकानों में काम करें। वे जहां हो वहीं रहकर भगवान का काम करते रहें, नाम लेते रहें। हृदय में भगवान से स्नेह बना रहे। हमें भगवान की तरफ ही चलना है। मनुष्य शरीर मिला है इसलिए उद्धार करना है, दूसरे का, अपना ये मनोभाव रहता है। अब मैं चैतन्य गुरु से कह रहा था अभी बैठा बैठा, यार वो वाले भक्त ऐसे कर रहे हैं। महाप्रभु आंखों आंखों में कहते हैं अंकल जी पंचायती कब छोड़ोगे? पंचायती छूट नहीं रही है, भजन बन नहीं रहा, भक्त अपराध होने जा रहा है। हृदय में सच्चा प्रेम भगवान से हो, सांसारिक पदार्थों से भोगों से न हो। संतों ने कहा है भैया ऐसा बढ़िया मौका आ गया है, कितना सीधा सरल रास्ता संतों ने बताया। एक अयोध्या में एक साधक वैसे गए व्यक्ति था, संसारिक व्यक्ति था, एक संत के पास पहुंचा। संत से पूछा महाराज जी क्या करना चाहिए अपने कल्याण के लिए? उन्होंने कहा भाई राम नाम जपो। राम नाम जपने लग गया, खूब अच्छे से राम नाम जप किया। तो क्या हुआ, पहले दिन नाम जप किया तो उसे अजीब अजीब सी चिल्लाने की आवाजें आई। दूसरे दिन उसके आसपास जय जयकार होने लगी। महाराज जय जयकार हो रही है, तालियां बज रही हैं, बार बार जय जयकार की आवाजें आ रही हैं। तीसरे चौथे दिन उन्हीं संत के पास गया, जाकर के कहने लगा महाराज ऐसे ऐसे जय जयकार की आवाजें आ रही हैं। कह रहे भाई 5 दिन आएंगी उसके बाद बंद हो जाएंगी। कह रहे महाराज पर ये आवाज है किसकी? कह रहे जो तुम्हारे पितृगण है ना, तुम नाम जप रहे हो तो तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं पितृगण। अरे भाई हम यहां नाम ले रहे हैं ना, जितने हमारे पितृगण हैं सब प्रसन्न हो रहे हैं इस समय कि भाई हमारे कुल में कोई नाम ले रहा है, हमारा उद्धार होने वाला है,
सीधा भगवान के धाम पहुंचेंगे। तो हम जो नाम ले रहे हैं ये मत सोचो कि हम साधारण हैं, बड़ा विलक्षण काम है। जिस काम के लिए आए थे वही काम कर रहे हैं हम लोग, विलक्षणता है। और ये अहंकार होना भी चाहिए। असभिमान जाए जनि घोरे, मैं सेवक रघुपति पति। हम भक्त हैं, पर भक्तों के सामने नहीं, भक्तों के सामने दैन्यता विनम्रता होनी चाहिए। अब मैं भक्त हूं, तू थोड़ा नीचे वाला भक्त है। तू 16 माला करता, मैं 32 करता हूं। 64 वाला कर रहा है, ओ 32, मैं 64 करता हूं। तो ये अहंकार नहीं भैया, थोड़ा दैन्यता है। जिसका जितना भजन बनेगा उसमें उतनी विनम्रता उतरती चली जाती है। भगवान के नाम से समुद्र के ऊपर पत्थर तैर गए तो मनुष्य का उद्धार हो जाए, इसमें क्या बड़ी बात है। भगवान ने उद्धार करने के लिए ही इसे मनुष्य शरीर दिया। भगवान ने भरोसा किया यह अपना उद्धार करेगा। सज्जनों, मुफ्त में बात मिल गई है। स्वामी जी कहते मुफ्त में बात मिल गई भाई। किसी ने पैसा लिया कि आपका जीवन आपके कल्याण के लिए आपको मिला है, ये बात सत्संग में सुन ली, कोई पैसा नहीं लिया गया आपसे। सबसे बड़ी बात बता दी आपको, सीधे सीधे। सज्जनों, मुफ्त में बात मिली हुई है। भगवान ने जब विचार किया कि यह उद्धार करें तो भगवान की कृपा एवं उनका संकल्प हमारे साथ है। पतन में हमारा अपना हाथ है, पतन में हमारा अपना हाथ है, उसमें भगवान का हाथ नहीं है। उनका संकल्प हमारे उद्धार का है। कितनी भारी मदद है हम लोगों के लिए कि उनका संकल्प है हमारे उद्धार का। मतलब भगवान और संतों ने संकल्प किया हुआ है हमारे उद्धार का, तो कितनी भारी मदद मिल रही है हम लोगों को। नहीं तो महाराज गिरी कंदराओं में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जपते जपते शरीर की खाल गल गई है। ब्रज में जाकर के देखो कितने कितने संत सर्दी गर्मी में भजन करे जा रहे हैं। किस लिए? भगवान की अनुभूति हो जाए, कुछ भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। और हम लोगों को सरलता से बात मिल गई है और मुफ्त में मिल गई है। सज्जनों, मुफ्त में मिल गई है। पतन में हमारा अपना हाथ है और उद्धार में भगवान की मदद है। सब संत ग्रंथ धर्म सद्गुरु सत्य शास्त्र हमारे साथ हैं। ऐसा भगवान का नाम केवल हम थोड़ी सी हाँ में हाँ मिला दें, बस हाँ में हाँ मिला दें। जैसे माननीय रघुनंदन से मैंने कहा, रघुनंदन जी सैटरडे संडे आप आया करो मंदिर यार 7:30 बजे। एक तो ये जवाब दें, अरे अंगद जी आपको क्या पता है, 5 दिन ऑफिस में रहता हूँ, घर पे पता है कितना काम होता है, सामान आटा खत्म हो रहा है, गिरधर तो कुछ काम करता नहीं है। 10 बातें बताए, एक ये कहे हाँ अगली बार मैं पक्का हूँ, आए ना, पर हाँ में हाँ मिला दी, उससे काम हो जाता है। जोधपुर में श्री बुद्धाराम जी महाराज हुए, बागार में उनका राम द्वारा है, वे माताजी सहित वहां रहते थे। इनको खेड़ापा महाराज का उपदेश हो गया कि भाई दिन रात नाम जपना है। जब रसोई बनकर तैयार हो जाती तो मां कह देती बेटा रोटी बन गई है, तब वे आकर भोजन कर लेते, फिर वैसे ही राम राम करने लग जाते थे। एक बार वे अपनी मां से बोले, मां रोटी मत बनाया कर, रोटी चबाने में जितना समय लगता है उतना समय नाम जप के बिना चला जाता है, इसलिए तू खिचड़ी या खीचड़ा बना दिया कर। अब खिचड़ी परोसे तो वह बहुत देर तक गर्म रहती थी, तो कहा मां जब ठंडी हो जाए तब मेरे को कहा कर। अब इस अन्न की उपासना कौन करे भाई, इतनी देर लगती। फिर एक दिन कहा मां राबड़ी बना दिया कर। मां आटा घोलकर राबड़ी बना देती, वह ठंडी होने पर गट गट पी लेते। फिर राम राम में लगे रहते। भजन करने में लगे हुए को भोजन करने में समय लगाना ठीक नहीं लगता। एक साधक से मैंने पूछा, भाई कहां रह गए थे? अरे रोटी खा रहा था 1 घंटे से।
मतलब बाजरे की रोटी ठंडी हो गई थी क्या? तो इतना समय लगाना ठीक नहीं है। किसी ने पतला होने का संकल्प लिया तो अलग बात है कि भाई 32 बार चबा रहा है यार, मतलब एक टुकड़े को, मतलब एक रोटी में से 32 टुकड़े करके उस एक टुकड़े को 32 बार चबाना, तो आदमी अपने आप पतला हो जाता है। ऐसा मैंने सुना है, करा नहीं है। अब स्वाद ही कौन ले भैया, क्या बढ़िया देखे और क्या घटिया, प्राणों को रखना इसलिए अन्न की खुराक दे देते हैं। पूज्य भक्तमाली जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज जी आप प्रसाद ले, अरे भैया हौदी तो भरनी है, हौदी तो नहीं, बस इसलिए प्रसाद ले लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, माता यशोदा की गोद में कन्हैया और बलदाऊ दोनों खेलते हैं। भगवान के भक्त की जो जीभ है वह यशोदा जी के समान है। उनकी गोद में रा और मां रूपी कन्हैया और दाऊ भैया खेल रहे हैं। बालक को मां की गोद में खेलने में जो आनंद आता है, मन में भंवरे रूप से राम नाम है, जीभ पर राम नाम, इसलिए भक्त लोग मन से भी राम नाम और जीभ से भी राम नाम जपते रहते हैं। मन से वाणी से इन दोनों अक्षरों में तल्लीन होकर रात दिन भजन करते हैं। किसी तरह की कोई इच्छा तृष्णा वासना उनमें रहती ही नहीं। इस प्रकार इन रा और मा अक्षरों की महिमा कहां तक कही जाए। इनको लेने से ही इनका रस अनुभव में आता है, इसलिए हर समय भगवान नाम जप करते रहना चाहिए। कल मैं बता रहा था एक संत की बात, रघु नाम के संत हुए वाटिका में। उनके एक शरणागत थे श्री श्री श्रीवास्तव जी महाराज। पहले वो बाबा के दर्शन करने आए। मैंने कल बताया था आपको कि बाबा के जब दर्शन करने आए तो बड़ा भाव था। उनके सुपुत्र ने बताया कि वाटिका से आपके लिए मोटर भेजी जा रही है, और इतना सुनते ही वो श्रीवास्तव जी राधा 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 बाबा, राधा बाबा, बाबा 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 कहने लगे और बड़े भावुक हो गए। फिर मोटर आई और मोटर में बैठ करके वो वाटिका गए। व्हील चेयर पर उन्हें बिठाया गया। व्हील चेयर पर जब बाबा के सामने पहुंचे तो एक बड़ी विलक्षण बात होती है कि संत को पहचान लेते हैं। ये रघु जी के अनुयायी थे जो निरंतर रघु रघु करते रहते थे, और राम जी का जो चित्रपट था, उनकी जो रघु जी के चित्रपट थे सेवायित, तो वो इन्हें प्राप्त थे। बंका जी कहते हैं, मैंने इनसे पूछा कि वो चित्रपट की सेवा अब कौन करता है। कह रहे अब तो मेरे कोढ़, मतलब ऐसे उंगलियां उनकी सारी मुड़ गई थी। कह रहे अब तो मैं सेवा नहीं कर पाता हूं, मेरी बहू सेवा करती है। लेकिन संतों की प्रसादी है भैया। तो बाबा के सामने आए तो बाबा की चरण रज लेना चाहते थे। कई देर बाबा ने टाला, तो फिर बाबा ने अपने हाथ से अपने चरणों को, तलवे को छुआ और कुछ चरण रज उनके माथे, मतलब हाथों पे लगाई खुद से बाबा ने। और भाव बढ़ा तो बाबा ने कहा चलो ठीक है। बाबा ने अपने चरण उठाकर उनके हाथ पर रख दिए और विलक्षण भावावेश। उन्होंने कहा कि बाबा शरीर साथ नहीं देता है, कर्जा बहुत है सिर पर, अनेकों संसारिक टेंशन है, पर आप तो एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मेरा रघुनाथ जी में मन लग जाए, मेरा सीताराम जी में मन लग जाए। अब ऐसी बात बोली तो बाबा बड़े विभोर हुए। बाबा ने कहा कि इस लाइन को याद कर लो, रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहे कीजिए, तुम्हारा काम हो जाएगा इससे। श्रीवास्तव जी ने वो लाइन रट ली। बाबा ने याद करवाई, बकायदा बैठा कि तुम इसे याद करो इस लाइन को, रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहे कीजिए, ये रटवा दी। और कहा कि तुम चिंता मत करना, भगवान राम साक्षात तुम्हें लेने आएंगे तुम्हारी मृत्यु पर। ऐसा आश्वासन दे दिया बाबा ने, बोल दिया मुंह पर ही। अरे बोलते कैसे नहीं, ऐसी संत निष्ठा थी उनकी रघु जी में, इतना प्रेम संत से करते थे। उसके बाद बाई आई, सावित्री बाई सामने खड़ी थी। बाबा ने बाबा से पूछा कि बाबा ये कौन है। बाबा ने कहा ये भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की सुपुत्री है। इतना सुनते तो उनके नेत्र भरे आए।
और चरणों की तरफ दौड़ने लगे, मतलब हाथ बढ़ाया। भाई जी की सुपुत्री का नाम सुनते ही विलक्षण भावावेश में चले गए कि भाई जी की सुपुत्री है। भाई जी से संबंधित चीज उन्हें इतनी प्यारी लगती थी क्योंकि भाई जी से अथाह प्रेम था भी। एक बार किसी ने सड़ा हुआ केला दे दिया था रघु जी को सेवा में, राम जी की सेवा। तो रघु जी ने फिर वो भाई जी को दिखाया कि भाई जी देखो ये गला हुआ सेवा राम जी की सेवा में। तो भाई जी ने उसी दिन से सबको वाटिका में बोल दिया कि रघु जी की सेवा में, राम जी के चित्रपट की सेवा में कोई भी गला हुआ फल नहीं जाएगा आज के बाद, और इसकी देखरेख स्वयं मैं रखूंगा। ऐसी बात भाई जी ने बोली। तो ये श्रीवास्तव जी, जब ये तो पहले दिन का मिलना हुआ, कुछ दिन बाद फिर दोबारा, पहले किस लिए आए थे? बाबा से मिलने के भाव से। अब की बार बाबा ने बुलाया इन्हें। क्यों बुलाया? क्योंकि इनके सिर पर कर्जा बहुत था और ये गोरखपुर आए इसलिए थे कि गोरखपुर में इनकी कोई जमीन थी, वो बेच करके कर्जा थोड़ा निपटाया जाए किसी तरीके। तो बाबा ने एक जज साहब थे, उन्हें बुलाया हुआ था और जमीन का कुछ लफड़ा भी चल रहा था। उनसे बातचीत करने के लिए कि भाई श्रीवास्तव जी से बात हो जाए और फिर इनसे पूरा मैटर पूछ करके मैटर को सॉल्व करा जाए, इनका कर्ज चुकाया जाए किसी तरीके। अब वो आए, बाबा सामने बैठे। अच्छा, सारी मंडली घेर, जैसे अपन लोग कहीं जाएं और भैया भी जाएं साथ में तो सब यही सोचेंगे हम लोग कीर्तन करने आए, कीर्तन करने। तो श्रीवास्तव जी बैठे हुए थे, आए, बैठ के व्हील चेयर में बैठे हुए थे और चारों तरफ से भक्तों ने घेरा हुआ था। बाबा थे और वो जज साहब थे। तो श्रीवास्तव जी ने सोचा हो सकता है कीर्तन सत्संग होगा, तो कहा कीर्तन करो। तो बाबा ने तुरंत जज साहब से बोला विषयांतर हो जाएगा, जो बात करने के लिए बुलाया वो करो, सीधी वो बात सीधी करो। अच्छा, उस समय क्या था कि श्रीवास्तव जी को थोड़ा ऊंचा सुनता था और बाबा ऊंचा बोल नहीं सकते थे क्योंकि बाबा के शायद गर्दन के पास कोई फोड़ा वगैरह कुछ हो रखा था, तो इस कारण से बाबा ज्यादा ऊंचा नहीं बोल सकते थे। तो जज साहब जी को बोला गया कि आप बात करो और सीधा मुद्दे पे आओ कि क्या कर्जा है, क्या मैटर है, क्या जमीन चल रही है। तो उन्होंने पूछना शुरू करा। जैसे पूछना शुरू किया उन्होंने बता दिया और उसके बाद कहा, श्रीवास्तव जी ने बोला कि ये बातें सब आप पूछ रहे हो ये किसी काम की नहीं है। मुझे ये बताओ भगवान का भजन कैसे बनेगा मुझसे ज्यादा से ज्यादा? मैं नाम कैसे लूं भगवान का? मुझे रघुनाथ जी कैसे मिलेंगे? मुझे राम जी के दर्शन कैसे हों? अरे भैया, बाप रे बाप, ऐसी अथाह पीड़ा शरीर में हो, कष्ट हो, शरीर बिल्कुल अपंग सा बना हुआ हो और इतना सिर पर कर्जा हो और उसके बाद वो भगवान की बात, भगवान से मिलना चाहते हो। बाबा रीझ गए। अभी तक बाबा बोले नहीं थे, पर बंका जी कहते हैं कि जब उन्होंने भगवान से मिलने की बात कही ना तो बाबा से रहा नहीं गया। कह रहे अब मैं बोलूंगा जरूर। बाबा ने कहा आप चिंता क्यों करते हैं? उस दिन आप आए थे, मैंने कहा था ना तुमसे कि रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहे कीजिए, ये याद रखना मेरी बात। और राम जी साक्षात तुम्हें लेने आएंगे। और क्या आश्वासन चाहिए? बस इतनी बात बोली। श्रीवास्तव जी कहने लगे वाह, बस हो गया काम। तो बाबा ने कहा वो कर्जा वर्जा कह रहे हैं उसे मैं देख लूंगा, अपने जो मैं निपटा लूंगा, मुझे तो बस ये आश्वासन चाहिए था आपसे। अच्छा, संतों में कितनी करुणा भरी रहती है, हमारे लौकिक अलौकिक दोनों चीजों के कल्याण की। लौकिक व्यवस्था भी संत लोग करते हैं, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन सब लौकिक भी संत ही करते हैं। और अलौकिक का तो इतना ध्यान रखते हैं महाराज कि हम लौकिक में फंस ना जाए, इसलिए हमारी लौकिक टेंशन है अपने सिर पर लिए घूमते हैं। हमने तो देखा है भैया, अपने पूज्य भैया को, हम लोगों की वो लौकिक चिंता भी इतनी करते हैं कि आंखों में आंसू भर लेते हैं लौकिक चिंताओं के लिए। तो कैसा करुणाद्र उनके भीतर भरा रहता होगा, सोचने की बात है। तो बाबा ने कहा श्रीवास्तव जी आप टेंशन मत लो, राम जी आपको लेने आएंगे। इतनी बात हुई तो वहां पर जितने खड़े थे, बंका जी वगैरह जितना परिकर खड़ा था, वो बंका जी कहने लगे हमें तो इतनी
मतलब मन में आया कि यार कितना बड़ा आश्वासन इनको दे दिया, कितना बड़ा आश्वासन दे दिया कि भगवान राम आपको लेने आएंगे, और हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तो बंका जी उन्हें ट्रेन तक छोड़ने के लिए गए। तो ट्रेन तक छोड़ने हुए जाते हुए बंका जी ने कहा, मैंने उनसे बहुत सारी बातें पूछने का प्रयास किया, जैसे संत होते हैं, संतों से बात करके उनके अनुभूतियां, और उन्होंने कुछ अनुभव बताए भी थे बाबा के सामने। तो बाबा बड़े प्रसन्न थे श्रीवास्तव जी के अनुभवों से। तो बंका जी ने पूछा कि आपको ये चित्रपट कैसे मिला राम जी का? तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे रघु जी थे, तो उन्होंने, राम जी ने प्रेरणा करी, तो वहां से फिर ये चित्रपट मेरे पास आया। तो बंका जी ने कहा कि मैं बातें तो और भी पूछना चाहता था, पर समय हो रहा था, उनका ट्रेन का समय था, तो गाड़ी लेने आ गई थी, तो कुछ ज्यादा बात पूछ नहीं पाया। तो बंका जी ने चरणों की तरफ हाथ बढ़ाया छूने के लिए। तो श्रीवास्तव जी ने कहा, नहीं नहीं, आप पाँव मत छू, आप उस गीता वाटिका के भीतर रहते हो, आप उस गीता वाटिका के भीतर रहते हो, वहां का जन जन मेरा पूज्य है, व्यक्ति व्यक्ति को मैं पूज्य मानता हूं। ये समझ लो मैं क्या कर दूं ऐसे व्यक्तियों के लिए जो गीता वाटिका में रहते हैं। कह रहे उसके पत्ता पत्ता, वो तो वाटिका यूज नहीं कर रहे थे, वो शब्द यूज कर रहे थे, वो क्या बोलते हैं उसे, गार्डन, गार्डन नहीं कुछ और ही कह रहे थे। पूज्य दादा को प्रणाम। बगीची बगीची यूज कर रहे थे। कह रहे बगीची के जन जन को मेरा प्रणाम है। तो ऐसे वो हर एक व्यक्ति को प्रणाम कर रहे थे। बंका जी को प्रणाम किया। बंका जी कहते हैं, और ये बातें बंका जी किसको लिख रहे हैं? बंका जी लिख रहे हैं पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, और पूज्य पंडित जी महाराज पत्र में कितना सा लिखते हैं, हर बार बाबा के श्री चरणन में मेरे प्रणाम कहियो ब्रज भाषा में लिखते, और उसके बाद कहते हैं बंका भैया और बातें बताओ वाटिका के बारे में, और बताओ और बताओ। तो पंडित जी महाराज हमेशा क्या बाबा का हालचाल पूछते थे, वाटिका के पर्यटकों को प्रणाम करते थे, और जो बात बंका जी लिख के भेजते थे उस पर अपनी थोड़ी बहुत टिप्पणी करते थे। तो बाबा कहते हैं, बाबा के पास कई पत्र आते थे, कई माननीय लोगों के भी पत्र आते, लंबे लंबे पत्र आते थे। तो बाबा कहा करते थे कि बहुत लंबे लंबे पत्र आते हैं मेरे पास, बहुत बड़ी बड़ी बातें आती हैं लिखी, पर पंडित जी के 4 शब्दों में जो रस भरा होता है वो रस और किसी में महसूस नहीं होता। पंडित जी 4 बात लिखकर भेजते थे, बस ज्यादा नहीं लिख करके भेजते थे। एक बार पंडित जी महाराज के पास बंका जी गिरिराज जी की उन्होंने परिक्रमा दी थी कई महीने तक, 108 परिक्रमा शायद उन्होंने दी थी बंका जी अपने जीवन में। तो उस 108 परिक्रमा जब लगाई तो बंका जी ने पूज्य बाबा से बोला कि बाबा मैं गोवर्धन जा रहा हूं, और गोवर्धन जाऊंगा तो वहां कई महीने रहना होगा मेरा, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाऊंगा, तो आपका आश्रय वहां प्राप्त नहीं होगा, तो आप बताइए मैं किसके आश्रय में रहकर वहां भजन साधन करूं। तो पूज्य बाबा ने कहा, वहां पर लिखा हुआ था, एक जो टिप्पणी करी हुई थी कि जब भी कहीं जाएं तो संत के आश्रय में रहना आवश्यक होता है। तो बाबा ने कहा कि भैया गिरिराज वाले पंडित बाबा हमारी ही प्रतिमूर्ति है, आप उनके सानिध्य में रहकर भजन करना, स्वतंत्र भजन मत करना, कभी स्वतंत्र भजन नहीं करना, हमेशा किसी की परतंत्रता में भजन करोगे। और पंडित जी महाराज कहा करते थे, हमेशा कोई भी पूछता ना, कोई भी प्रश्न होता कि बाबा भजन नहीं बन रहा, लिख देते थे स्लेट पे अनुगत्य, अनुगत्य, किसी संत का सानिध्य प्राप्त करो, किसी संत की आज्ञा में रहो, ऐसे लिखते थे। और बंका जी जब इधर आए तो पूज्य पंडित बाबा ने उन्हें ये नहीं समझा कि ये बंका जी आए हैं, वो साक्षात पूज्य बाबा का और भाई जी का स्वरूप मानते थे। ऐसे ही पूज्य महाराज जी मानते थे, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज। वेणु विनोद कुंज में जब बंका जी गए तो वहां पर जाकर के, अच्छा पूज्य भैया आ रहे हैं ना, फिर ठीक है, नहीं 9:30 हो गए तो मैं समय पूछ लूं। तो वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी के पास बंका जी गए। भैया बंका जी का ऐसा आदर हुआ
बिहारी जी की माला पधराई गई उनके गले में और अपने साथ में बैठा करके प्रसाद पवाया गया। बंका जी गदगद कि भैया महाराज जी के बगल में बैठ करके प्रसाद पाया, बिहारी जी की माला मिली, कई तरीके का प्रसाद मिला। और उसके बाद जब वाटिका पहुंचे तो ऐसा ही सर्दियों का समय था, जनवरी के आसपास का, दिसंबर जनवरी का। तो वो माला लेकर के गए तो बर्फ में डाल करके लेके गए थे, जिससे थोड़े फूल कुम्हलाए ना। तो लेकर के गए तो बाबा बैठे हुए थे, रात्रि का समय था। बंका जी पहुंचे तो बंका जी ने कहा, बाबा ये माला महाराज जी ने भिजवाई है। तो बाबा ने कहा कि हमारे कंठ में डाल दो। तो किसी ने, सेवक ने कहा कि नहीं बाबा ये बहुत ठंडी है, बर्फ में रख के लेके के आए हैं, इसके फूल ना कुम्हलाए इसलिए, और ये ठंडी है, आपको ठंडी लग जाएगी। तो बाबा ने कहा, भैया इसमें महाराज जी का प्रेम भरा पड़ा है, उस प्रेम की गर्मी है इसके अंदर, कुछ नहीं होगा हमें। वो माला ली और माला से जैसे फूल झड़ जाते ना, तो झड़े हुए फूलों को भी उठवाया और अपने कुटिया के तकिए के नीचे रखवा दी। बंका जी कहते हैं, हमने देखा है कि बाबा उन फूलों और उस तकिए के अंदर मुंह देकर रोते थे कि महाराज जी ने भिजवाए हैं। बंका जी ने कहा, बाबा बहुत आदर किया महाराज जी ने हमारा। तो बाबा ने कहा, अरे वो तुम्हारा आदर नहीं था, वो हमारा आदर कर रहे थे, तुम हमारे प्रतिनिधि बन के गए हो ना, तो इसलिए तुम्हारा आदर इसलिए कर रहे थे कि वो साक्षात हमें ही समझ रहे थे। तो ऐसा संतों में प्रेम होता है, अथाह प्रेम होता है। और ये संत आपस में इतना लगाव रखते हैं, उसको हम समझ नहीं सकते। कब समझेंगे? जब हम इन बातों को पढ़ेंगे, हमें संतों की रहनी करनी ये सब चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे। इसलिए मैं आज एक साधक से कह रहा था कि भाई 15 दिन में एक दिन समय निकालो कि हम 7:30 आएंगे। जो आ सकते हैं वो हफ्ते में एक दिन निकालो कि हम 7:30 आएंगे। एक दिन सत्संग के लिए, कीर्तन के लिए पूरा देंगे हम अपना। 2 महीने में निकाल लो, 3 में निकाल लो, 6 महीने में निकाल लो एक दिन, जिस दिन हम 6 महीने में 7:30 बजे हैं। अब कहेंगे, अंगद जी आप क्या जानो, गृह कार्य नाना जंजाला। तो भाई जंजाल तो सबके साथ लगा हुआ है ना। ये बात तो ऐसे चलेगा नहीं टाल मटोली करने से। एक दिन निकालो, महीने में एक दिन निकालो, भाई हम आज 7:30 बजे पहुंचेंगे, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। 7:30 से 10 तक, अब तो भैया 10 बजे ही खत्म कर देते हैं, अब तो आ जाओ 7:30। पहले बहाना मिला हुआ था, यार भैया लेट तक चलाते हैं 11:30 तक, इसलिए हम लोग 9:30 आते हैं। अब आ जाओ 7:30। प्रयास करो धीरे धीरे, क्यों आदत नहीं पड़ी हुई ना, आदत धीरे धीरे सुधरेगी। धीरे धीरे लाइन पे आने का प्रयास करो, धीरे धीरे ही आएगी। जैसे धीरे धीरे बिगड़े वैसे धीरे धीरे सुधरेंगे। कह रहे अंगद जी बिगड़े आप हम तो सुधरेंगे। तो भैया स्वामी जी महाराज कहते हैं, तल्लीन होकर हर समय भगवान नाम जप में अपना समय लगाएं। भाई पूज्य पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा हुए, मैं उस दिन बता रहा था, उनके जो पिता थे जयपुर के राजा के यहाँ आचार्य रूप से थे, उनके बालकों को पढ़ाते थे। उनके पुत्र हुए लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण जी जो हुए, शुरू से ही वैराग्य उनके भीतर था। जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के एक संत ने उन्हें प्रेरणा करी, भाई तुम्हारे यहाँ एक बहुत भजनानंदी संत पैदा होने वाला है, तो आप जाकर विवाह करो। गए और वहां पर वल्लभ कुल की एक कन्या थी, कमला नाम की, उससे लक्ष्मी नारायण जी का विवाह हुआ। उनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ वो हमारे पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी बने, जिनका बचपन का नाम था राम प्रताप। और 3 साल के जब हुए थे, तो 3 साल के होते ही उनके पिता का देहांत हो गया, लक्ष्मी नारायण जी का। तो राम प्रताप जी को इनकी माता और इनकी ताई जी ने पालन पोषण किया। धीरे धीरे भजन की तरफ बढ़ रहे थे। मोर तो चिते चिताए आते हैं, नहीं तो संतों के जो चिते हुए हैं उनके साथ बैठना शुरू कर दो, तुम भी चेत जाओगे, है ना। तुम्हारे ऊपर भी कलाकारी रंग चढ़ जाएगा। हाँ गुरु जी, सही कह रहा हूं ना मैं?
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अब मेरे गुरुजी के साथ कोई रहे तो मितभाषी बन जाएगा, अपने आप उसे अच्छा बोलना आ जाएगा, प्यारा प्यारा बोलना आ जाएगा। मैंने आज गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं आपको डांटूंगा। कह रहे डांट लो। मैंने कहा अब क्या डांटूंगा इतने प्यार से बोलोगे तो कैसे डांटूंगा। तो गुरुजी सच में बहुत मितभाषी, संत भी इनके वो करते हैं भैया, संत जन भी कहते हैं ये राधा रमण जी बहुत मीठे हैं। तो इन मिठास, इनमें प्रिया प्रीतम की मिठास है, इसलिए मीठे हैं भैया, इसलिए प्रेम से बोलते हैं। हम ठूंठ इसलिए हैं कि हम संसारी हैं, हम मितभाषी बन नहीं पा रहे हैं। तो जो जितना जितना भजन में प्रवृत्त होगा, जितना जितना प्रिया प्रीतम में लगेगा, वो इतना सहनशील। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज आज कह रहे थे कि नाम जप का प्रभाव आपको दिखने लगेगा। कैसे दिखने लगेगा? आप धीरे धीरे भगवान की तरफ चलेंगे और आपके भीतर एक अद्भुत सहनशीलता प्रकट होने लगेगी। आपको संसार की परिस्थितियां डिगा नहीं सकेंगी। आप बार बार सोचेंगे कि यार ये संसारी घटना घट गई, फिर मन कहेगा नहीं तुझे तो भजन करना है, तू तो भगवान की प्राप्ति के लिए आया है, इग्नोर कर इग्नोर कर, बार बार मन कहेगा ऐसी बात। तो संत की बातें बोलती हैं भीतर। तो ये जो थे राम प्रताप जी, बालकपन से श्री गोविंद देव जी के यहाँ ये प्रांगण में खेला करते थे। और गोविंद देव जी को, मतलब जो ठाकुर जी थे, गोविंद देव जी हैं ठाकुर जी, तो गोविंद देव जी को देखते तो ये सोचते कि जैसे मैं बालक हूं वैसे ये भी बालक हैं, ये गोसाई जी के बालक हैं, इसलिए थोड़े बने ठने रहते हैं, इनके मोर पिछ वगैरह लगा दिया जाता है, थोड़े बढ़िया कपड़े पहनाए जाते हैं, पर है ये भी बालक। हम गरीब है अमीर है, ऐसे भाव। तो ये बढ़िया कपड़े पहनते हैं, इत्र वित्र लगाते हैं, पर है ये बालक मेरे जैसा ही। और जो गोसाई जी के बालक थे, एक का नाम कृष्ण गोस्वामी था और एक का नाम राधा गोस्वामी, तो वो इन्हीं की उम्र के थे, राम प्रताप जी की उम्र के थे। एक बार क्या हुआ, राम प्रताप जी खेल रहे थे हरिशरण, और गोसाई जी वगैरह गए हुए थे कहीं, और वहां पर गोसाई जी ने मंदिर में एक सेवायत को छोड़ा हुआ था अपरस की सेवा में। तो राम प्रताप क्या कर रहे थे, कांच की गोलियों से, कंचों से खेल रहे थे। भगवान ने दूर से देखा, बड़ा जी ललचाया यार हम भी कंचे खेलते हैं, कंचे खेलते हैं यार। और भगवान के पास हमेशा से, गोविंद देव जी के पास एक छड़ी और 2 सोने के कंचे रखे जाते हैं। तो उस टाइम मौजूद थे, कह रहे यार अगर ये सेवायत नहीं होता ना तो अभी हम भी कंचे खेल रहे होते हैं, आज तो इसे जूझ में हरा ही देता मैं की दुआ पट कर देता है। तो भगवान ने लीला करी, भगवान का कम चमत्कारी हैं। वो जो सेवा में था अपरस की, उसके टॉयलेट लगवा दिया जोर का। अब उसे भाई सुसु आया, वो भगा, और वहां पे भाई तेरे सेवा देखी जाएगी मेरे को। और वहां पर ऐसा नियम नहीं था भाई कि भाई अपरस की सेवा तो नहा के ही आना पड़ता था दोबारा। तो गए फटाफट, उसमें समय लगता है। जैसे अपने यहाँ सब अपरस में रहते थे जब कोरोना था, हर समय अपरस, थोड़ी देर बाहर गए हाथ धो, चाहे ऊपर छत पे खड़ा हो गया हाथ धो। और मैं तो वाकई में बहुत डरा हुआ था। हनुमान जी उस समय नहीं पहनते थे मास्क जब कोरोना चल रहा था, कोरोना जाने के बाद पहना इन्होंने। नहीं बाबा पहन के आए थे ना एक दिन, मैं कहा बाबा ने कोरोना जाने के बाद मास्क धारण किया। एक बार अपने जितेश प्रभु थे, दादा वो सरकारी डॉक्टर था ना अपने मंदिर के सामने, तो दादा उस समय मंदिर में रुका हुआ था, तो वो नीचे होके आया हनुमान जी। वो उस समय ना मार्च चल रहा था ना, फरवरी के लास्ट की बात
है ना, 20 फरवरी के बाद से लॉकडाउन वगैरह ऐसे शुरू हुआ था, ये चर्चा चलनी शुरू हो गई थी मार्च के 20 के आसपास। तो उस समय ठंड थी यार, मतलब तो जितेश डॉक्टर के पास होके आया। वो जब अंदर आया, मैंने कहा कहाँ से आ रहे हैं? कह रहा मैं तो डॉक्टर साहब के पास गया था। मैं कोरोना लेके आया तू? कह रहा नहीं अंगद जी, मैं कोरोना नहीं लेके आया, मैं तो बस गया था और पट्टी करवा के आ गया। मैं बस इतने में ही हो जाता बाबू। कह रहा करूं क्या? मैंने कहा नहाना पड़ेगा, कपड़ों समेत नहला दिया। आज भी जितेश जब आता कह रहा गुरुजी मुझे कोरोना का टाइम याद है, कपड़ों समेत नहलवाया था आपने मुझे। तो इतना भय था उस समय भाई। तो अपरस में गए, सेवक जो था वो टॉयलेट के लिए गया और महाराज उसे समय लगा। भगवान ने व्यवस्था ऐसी करी। इधर राम प्रताप कंचे खेल रहा था, उधर ठाकुर जी उतर के आ गए और आकर के राम प्रताप के साथ कंचे खेल रहे हैं। कह रहे यार तेरी गोलियां तो बड़ी चमकदार हैं। और भाई वो अपना आराम से खेले जा रहे हैं कंचे। कई देर हो गई। उसमें फिर सेवा का समय हुआ। जैसे ही सेवा का समय हुआ तो ठाकुर जी ने क्या किया, अपने तो कंचे ले ही लिए और उसके भी लेकर के चले गए और जाकर के अपना भीतर खड़े हो गए। गोसाई जी आए, सेवायत आने लग गए। भाई राम प्रताप पीछे पीछे भगा। कह रहे अबे भाई तेरे ही तो सोने के थे, हमारी कांच की तो दे जा। तो जो सेवक था, वो सेवक ने देखा राम प्रताप अंदर जा रहा है उल्टर की तरफ। उसने पकड़ करके धक्का दे दिया। नहीं, राम प्रताप को धक्का दे दिया। ठाकुर जी को धक्का देने वाले याद है ना, वो कुछ वो चांटे वाली बात हुई थी। ठाकुर जी ने कहा बदला तो बराबर हिसाब किताब करेंगे। जल घड़िया था। तो वो अंदर जाने लगा तो उन्होंने सेवकों ने पीछे खींच दिया। उसे बड़ा गुस्सा आया राम प्रताप का, यार देख ये गलत बात हो गई है। तो जो जगमोहन गोसाई जी नाम था, जो गोसाई जी वहां सेवा देते थे, उन्होंने पूछा राम प्रताप क्या बात हो गई? राम प्रताप ने कहा कि हम कंचे खेल रहे थे, ये जो आपका लड़का है भीतर जो भी जाके छुपा है। कह रहे कौन? ठाकुर जी। कह रहे ठाकुर जी मेरे को पता नहीं है, मैं तो लड़का मानता हूँ आपका, थोड़ा सजा धजा सा रहता है। कह रहे हाँ ठाकुर जी हैं। कह रहे ठाकुर जी का आपके लिए हमारे साथ खेल रहा था, हमारे कंचे भी लेके चला गया। कह रहे किस कलर के हैं? कह रहे एक नीला और एक पीला है। नील पील पीत दिति। तो गोसाई जी ने, जगमोहन गोसाई जी ने भीतर जाकर के देखा तो वाकई में वहां पर आज कंचे रखे हुए थे। ठाकुर जी ने हाथ में पकड़े हुए थे। जगमोहन जी ने देखा, बड़े भावुक हुए। कह रहे भैया ठाकुर इनके साथ खेलता है, राम प्रताप के साथ। ठाकुर जी लीलाएं करते हैं। यही राम प्रताप जी आगे चल करके पंडित रामकृष्ण दास बाबा बने। और बालकपन से क्योंकि ठाकुर जी के साथ खेलते थे, ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त करते थे और धीरे धीरे इनकी नाम में रुचि हुई। महाराज 10 वर्ष की अवस्था में तो ये ऐसे हो गए थे, इन्हें सुधि नहीं रहती थी। हर समय नशा चढ़ा रहता था भगवान का। पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या हो। तो ऐसी स्थिति इनकी 10 वर्ष के में हो गई थी। इनकी माता बार बार उठाती थी और लोग उठाते थे, तो ये अद्भुत भावावेश में रहते थे क्योंकि निरंतर भगवत स्पर्श प्राप्त था। इनसे एक भूरी माता जी कोई ब्रजवासिनी थी और इनकी मतलब नित्य कुछ सेवा के लिए आती थी। वो पंडित बाबा कभी बोलते नहीं थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ सेवा दे करके जाती। तो एक दिन उसने पूछा कि बाबा मैं कौन सा जप करूं? तो बाबा ने पूछा तो कौन से कुल की हैं? तो कहा कि बाबा हम वल्लभ कुल के हैं। कह रहे वल्लभ कुल में तो एक ही मंत्र जपा जाता है, श्री कृष्ण शरणम मम। तो उन्होंने कहा कि बाबा मैं यही नहीं जप सकती।
कह रहे क्यों? कह रहे ये जो नाम है ना ये बीच में श्री के बाद, ये हमारे जेठ जी को नाम है, पूज्य मल्लुकपीर सर कि कह रहे ये हमारे जेठ जी को नाम है, तो हम ये नहीं जप सकते। कह रहे तुम क्या कहते हो? कह रहे क्या चंपू के पापा कुछ ऐसे था, चंपू के चाचा कुछ ऐसे नाम लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा, पंडित बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, तो ऐसा किया कर, चंपू के पापा शरणम ममा तो यही जपा कर। और उस दिन से वो वही जपने लगी महाराज। एक दिन उसने पंडित बाबा से कहा कि बाबा आपका आशीर्वाद हो तो मेरी मृत्यु उसी दिन होनी चाहिए जिस दिन एकादशी हो। तो पंडित बाबा ने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरी मृत्यु उसी दिन होगी जिस दिन एकादशी होगी, आशीर्वाद है हमारा तुम्हें। ऐसा बोला। और महाराज पूज्य मल्लुकपीर सरकार कह रहे मंत्र तो बड़ा अटपटा था, चंपू के पापा शरणम ममा, तो ऐसा बोला चाचा शरणम ममा, और भाई वो मंत्र अटपटा ही जपती रही पूरे जीवन। और पूज्य पंडित बाबा का शरीर छूट गया था। उनके जाने के बाद उनकी जब बुढ़िया हो गई वो पूरी, तब शरीर छूटा, तो एकादशी को ही छूटा उससे। ये संत का आशीर्वाद था। तो भैया संतों का आशीर्वाद बड़ा फलीभूत होता है। पूज्य हरे राम बाबा के पास एक माता जी आई। हरे राम बाबा तोतले बोला करते थे और अटपटे ही थे। पूज्य मल्लुकपीर सरकार कहते इतनी गालियां देते हमें और हम सब सहन करते थे। यार जब गालियां देते तो एक बार हम अपने गुरुदेव के पास गए, भक्तमाली जी महाराज, कि गुरुदेव ये वाले संत तो बहुत गालियां देते हैं। तो भक्तमाली जी महाराज ने कहा बेटा आशीर्वाद समझो इन गालियों को, इन गालियों को आशीर्वाद समझो, इनसे तुम्हारा यथार्थ कल्याण होगा। और वाकई में महाराज इनके पास एक स्त्री आई दिल्ली से, बड़ी प्रभावित होकर। इनकी पुस्तक थी करुण पुकार, और उसमें पदों को पढ़ करके और इनके बारे में थोड़ा सा जान करके आई, बड़ी श्रद्धा रखती थी। और आ करके पूज्य मल्लुकपीर सरकार दरवाजे पे मिले। तो भीतर आई तो भेंट दक्षिणा जैसे फल फ्रूट लेकर के आते हैं, तो लिए। और उन्होंने पूछा कि यहाँ पर हरे राम बाबा नाम के संत रहते हैं? हाँ महाराज जी अंदर ही हैं, महाराज जी अंदर ही हैं। उन्होंने कहा ठीक है मिल लें? तो कह रहे हाँ मिल लीजिए। तो बाबा तो अपने अद्भुत अवस्था में रहते थे। तो बाबा ने वस्त्र वगैरह ढका अपने और आराम से बैठ गए। तो माता जी आई। माता जी आई तो भैया उन्होंने गाली देनी शुरू कर दी। भैया ये फक्कड़ संत फक्कड़ ही होते हैं। पहाड़ी बाबा सरकार की बहुत बातें याद आ रही हैं। बड़े अटपटे थे। मैंने कई बार बताया है, ध्रुव जी का अगर कोई बीमार हो जाता, जैसे आपको बुखार कभी ना हो भगवान करे ऐसा, पर साल भर में एक बार होना तो स्वस्थ शरीर का लक्षण है। तो बीमार हो जाता कोई आश्रम में, तो पहाड़ी बाबा सरकार क्या कहते थे? इसे 4 दिन कुछ खाने को मत दो, 4 टाइम गोमूत्र पिलाओ। पूज्य भी आए। श्री राम जय राम, जय जय राम।